हेलो हाय एंड वेलकम टू अनदर सेशन। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.4 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चंस और हमने अभी तक 5 क्वेश्चन नंबर 5 के कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे और हमने अगले सेशन के लिए कुछ क्वेश्चन को छोड़ा रखा था। तो आज हम उसी क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे और आज का हमारा सेशन उन्हीं क्वेश्चंस पे है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए कि क्या है cos a माइनस sin a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस sin a माइनस 1। अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप क्या करोगे, आप क्या करो कि sin a से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब ध्यान देना कि जब आप sin a से दोनों तरफ आपको डिवाइड करना है, ऊपर नीचे दोनों, मतलब ठीक, इसमें भी डिवाइड होगा, ठीक, और इसमें भी डिवाइड होगा। क्लियर? ऐसे नीचे भी होगा cos a अपॉन sin a प्लस sin a अपॉन sin a माइनस 1 अपॉन sin a। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब ये क्या बन जाएगा, cos अपॉन sin क्या हो जाएगा, तो cot a, sin sin कट जाएगा, 1 बचेगा और यहाँ बचेगा cosec a। क्लियर? और नीचे cos अपॉन sin हो जाएगा cot a प्लस 1 माइनस cosec a। इसको हम थोड़ा सा अरेंज करके लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, cot a प्लस cosec a माइनस 1 अपॉन cot a माइनस cosec a प्लस 1। ये देखिए कि इसमें हमें प्रूफ करना था, कुछ हमें प्रूफ करना है cosec a प्लस cot a, और इसीलिए हमने cosec और cot के रूप में इसको लिखा। हमें प्रूफ करना है cosec a प्लस cot a, इसीलिए हमने cosec और cot के रूप में लाया। अब एक आइडेंटिटी हमें पता है, क्या पता है कि cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 होता है। क्लियर? अब हम वही वैल्यू 1 की जगह पे यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। देखिए क्या होता है, हम अगर रखते हैं उस वैल्यू को तो क्या हो जाएगा, cot a प्लस cosec a माइनस cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। मैंने बताया था आपको ऑलरेडी कि ट्रिग्नोमेट्री में आपको अलग अलग क्या लगाने होते हैं, ट्रिक्स लगाने होते हैं, अलग अलग अपने आपको माइंड का यूज करना होगा। अब नीचे वही जो करते हो cot माइनस cosec a प्लस 1, नीचे हमने वैल्यू नहीं रखा। अब देखिए हम इस पर तोड़ेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तोड़ सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी हो सकता है ये, ठीक है। अब हम तोड़ते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, हो गया cot a प्लस cosec a माइनस cosec a प्लस cot a और ब्रैकेट में cosec a माइनस cot a, ठीक है। अपॉन वही जो बच गया क्या, cot a माइनस cosec a प्लस 1। इसके आगे हमें क्या करना होगा, इसके आगे हम क्या करेंगे कि हाँ, अब हम देख सकते हैं क्या कहीं से कुछ कॉमन हमें मिल सकता है या फिर कहीं से कुछ हम काट सकते हैं। हमें ये पहले बनाना होगा कि क्या हम कहीं से कुछ किसी को काट सकते हैं। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, अगर हम यहां से, हमें क्या दिख रहा है, कोसेक कॉट, ठीक है, प्लस वाला। एक काम करते हैं, प्लस वाले को हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो कोसेक ए प्लस कॉट ए को हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा और माइनस अंदर क्या बचेगा, कोसेक ए माइनस कॉट ए बचेगा ना। अब ये माइनस ऑलरेडी था, माइनस वाला बचा तो ये कर दिया इसको प्लस, ठीक, और नीचे क्या बच गया, cot a माइनस कोसेक a प्लस 1। अब देखिए सेम दिख रहा है, प्लस कॉट ए माइनस कोसेक a माइनस कोसेक a कोसेक है, और प्लस 1, इससे इसको हमने काट दिया और यहाँ पे क्या बचा, कोसेक a प्लस कॉट a, और ये हमारा क्या आ गया, आरएचएस यहाँ से हमारा आ गया। देखिए कितने आसानी से। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, बहुत अच्छे क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, हमें टेन थीटा प्रूव करना है। एक काम करते हैं, यहाँ से साइन थीटा अगर कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर हम क्लास 11 में होते तो यहाँ पे डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगाते cos 2a का और कट जाता और हमारा आ जाता, बट अभी हम क्लास 10th में है इसलिए हमें इसको बहुत बेसिक से सॉल्व करना होगा।
क्लियर। अब हम क्या करेंगे, 1 की जगह रख सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक है। साइन थीटा और इस 1 की जगह हमने रखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और -2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे भी रख देंगे कॉस थीटा, हमने कॉमन लिया 2 बचा, कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये अंदर वाले को माइनस करेगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर। अब ये तो बन गया tan थीटा, ठीक है। अब हमें पता है कि हमें ऊपर नीचे वाले को ही उड़ाना है कुछ तो करके। अब क्या करेंगे, चलिए साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और 2 साइन में से एक साइन जाएगा, एक साइन बचेगा, तो क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बच जाएगा, देखिए ये 2 कॉस में से एक कॉस जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये देखिए सेम टू सेम है, कट गया, और क्या बचा tan थीटा, यहाँ से हमारा बच गया, और ये हमने RHS को क्या कर लिया, प्रूव कर लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या दिया, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर और कोसेक प्लस सेक ए का होल स्क्वायर और tan कॉट हमें प्रूव करना है। हम एक काम करते हैं, पहले इसको होल स्क्वायर पे तोड़ते हैं। क्या साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ठीक है। ऐसे इसको भी तोड़ते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, क्लियर। अब क्या करते हैं, चलिए इसको लिख देते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, और कोसेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए सेक को लिख सकते हैं। ये कट गया, ये इससे कट गया, हमारे पास क्या बचा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को 1 बना लेते, 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस यहाँ का 2 बचा प्लस यहाँ का सेक बचा, सेक स्क्वायर ए प्लस 2 2 2 4 और 1 5 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पे क्या करें, हमें क्या करना होगा, अब यहाँ पे क्या आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे अब हमें क्या करना चाहिए, अगर हमको tan और cot लाना, हम जानते हैं आइडेंटिटी कोसेक वाला, क्या कोसेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर कोसेक माइनस cot का क्या होता है 1 होता है, तो हम यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए को इजीली क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। अब जैसे मैं क्या बोल रही हूँ आपसे कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो कोसेक स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर ए, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 5 प्लस 1 प्लस cot स्क्वायर ए प्लस सेक को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब ध्यान दीजिएगा 5 ये 6 और ये 7 7 प्लस आ गया tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए, और ये हमारा RHS क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यहाँ से देखिए कितनी आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम देखिए अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। चलिए पहले हम LHS लेके चलते हैं। इसमें क्या करते हैं, कोसेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए, क्लियर, माइनस साइन ए को रहने दीजिए। अब अगला क्या है, सेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, और कॉस ए को रहने दीजिए, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा अपॉन साइन ए। आई होप कि आपको एलसीएम लेने को आता होगा, ये तो बहुत इजी है। और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, और आपको बहुत अच्छे से पता होगा क्या कि हम आइडेंटिटी जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, और इसके नीचे था साइन ए, और इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए, और इसके नीचे क्या था कॉस ए। अब ये देखिए इससे एक कट गया, एक इससे कट गया, यहाँ क्या बचा कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। अब जरा देखिए हम RHS लेके चलते हैं, RHS लेके चलते हैं, क्या दिया 1 अपॉन tan ए प्लस cot ए। रेशियो में हम लिखते हैं क्या 1 अपॉन tan ए को लिख देते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, और cot ए को लिख सकते हैं cot ए अपॉन साइन ए, क्लियर। एलसीएम लेते हैं, क्या होगा साइन ए इंटू कॉस ए, और यहाँ क्या हुआ ये इसमें मल्टीप्लाई, तो साइन स्क्वायर ए प्लस
कॉस स्क्वायर ए। और हम जानते हैं कि साइन और कॉस क्या होता है, 1 होता है, और ये वाला ऊपर जाएगा तो क्या बच जाएगा, केवल साइन ए इंटू कॉस ए। और यहां से हमारा LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। देखिए, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, और उसी के साथ हमारा सेशन भी कंप्लीट हो जाएगा और एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लास्ट बट बहुत अच्छा क्वेश्चन, पहले हम इस वाले पार्ट को इसमें सॉल्व करते हैं। क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि हम जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, लिख सकते हैं ना, अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो सेकेंड को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए और कोसेक को 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब ये क्या हो गया, ऊपर गया तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और ये क्या बन गया, ये बन गया tan स्क्वायर ए। एक तो आ गया, ये वाले पार्ट को देखते हैं। क्या है 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए। tan प्रूव करना है, tan को कुछ नहीं छेड़छाड़ करेंगे हम, बस 1 माइनस tan ए करते हैं और कॉट की जगह लिख देते हैं 1 माइनस 1 अपॉन tan ए। ठीक, हाँ ये होल स्क्वायर है, ठीक है, होल स्क्वायर क्लियर। अब देखते हैं, तो 1 माइनस tan ए अपॉन एलसीएम लेंगे तो tan ए माइनस 1 अपॉन tan ए का होल स्क्वायर आएगा। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan ए इंटू 1 माइनस tan ए अपॉन tan ए माइनस 1, और ये पूरे का हमारे पास क्या है, होल स्क्वायर है। अब हम क्या करते हैं, एक चीज हम करते हैं, यहाँ से हमें दिख रहा है कि tan ए, ठीक है, और 1 माइनस tan ए और tan ए माइनस 1, एक काम करते हैं कि माइनस को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो ऊपर वाला रहने देते हैं tan ए 1 माइनस tan ए, ठीक है, या फिर ऊपर वाले को ही कॉमन लेके क्या कर देते हैं, चलिए माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा tan ए माइनस 1, और नीचे क्या है tan ए माइनस 1, इसका होल स्क्वायर ये दिख रहा है, सेम टू सेम काट देते हैं, क्या बचा माइनस tan ए का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, और 10 का करेंगे तो tan स्क्वायर ए, और ये आ गया हमारा दोनों के दोनों। देखिए यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था, इसी के साथ हमारा सेशन भी कंप्लीट हो रहा है और ये वाला एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, या तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसके बाद स्टार्ट करेंगे, या फिर हम सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस सेशन को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच।